class for class 12th. It is just a quick revision, and we'll be doing notice, advertisement, formal, informal invitation, and formal, formal reply. So this short writing task in your paper is of 6, it's not of 6 marks, I'm sorry, it is 3 marks. You can see it's written 6 here, but it should be 3, okay? I've written it here, but by mistake I've written it 6 there. So it is of 3 marks. So let us proceed and let us just have a glance of what is there in the revised CBSE syllabus for 2021 examination, and which are the 2 short writing tasks are there in your paper. And this is question number 6 and question number 7. And this question number 6 and question number 7 will be short writing task. You will be having notice as well as advertisement, out of which you will be supposed to do any one. Similarly, you will be having formal, informal invitation or formal, informal reply, and out of that you will be supposed to do any one. So this will be of 3 marks, as you already know. For format we have 1 marks, for content you get 1 marks, and for expression you get 1 marks. So let us see what is notice. First of all, a notice is a written or printed information that can be in the form of an official statement of public importance or an advance warning. It can also be used for giving information to a segment of people or people at large. So notices are displayed publicly on the notice board of an organization. तो नोटिस एक रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकती है आपके सामने, या एक एडवांस वार्निंग हो सकती है, और इसको हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ लोगों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, और नोटिस को हम पब्लिकली नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करते हैं. तो ये इसकी और डिटेल्ड अगर आपको रूल्स, रेगुलेशंस, डेफिनेशन, फॉर्मेट जानना है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए नोटिस पर. लेकिन ये एक क्विक रिव्यू है, इसलिए हम फटाफट आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है, कुछ टॉप टिप्स मैं आपको दे दूं कि हम बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम हमारे मार्क्स क्यों कट जाते हैं, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स, हमने सब कुछ तो लिखा था. तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ. सबसे पहले कि फॉर्मेट की हम जब बात करते हैं तो आपको फॉर्मेट में फुल 1 मार्क्स तब मिलेंगे जब आपने इशूइंग अथॉरिटी का या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होगा, जो कैपिटल लेटर्स में वर्ड नोटिस लिखा होगा टॉप में, और इशूइंग डेट यानी डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपने नोटिस इशू किया है. फिर एक हेडिंग जिसको अक्सर बच्चे सब्जेक्ट भी लिख देते हैं, बट देयर इज़ नो नीड टू राइट हेडिंग, टाइटल एंड देन राइट डाउन दी हेडिंग. तो वो आप किस पर नोटिस लिख रहे हो उसके मार्क्स होते हैं. और उसके बाद आता है राइटर का नाम, सिग्नेचर विद डेजिग्नेशन. ठीक है, और इन सब के ये सब चीज़ें फॉर्मेट में कंसिडर होती हैं. तो 1 मार्क्स के ये स्प्लिट है. अब आते हैं हम कंटेंट पे. कंटेंट जब भी आप लिखेंगे तो नॉर्मली बच्चे दे मिस आउट विद वन और द अदर पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई द मार्क्स इज डिडक्टेड. सो कंटेंट में क्या क्या आ जाएगा, मैं ऐसे बच्चों को बोलती हूँ, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि 5 Ws आप हमेशा याद रख लें कि व्हाट यानी क्या इवेंट है, ठीक है, कहाँ पर है, कहाँ से मतलब है कि वेन्यू क्या है, कब है यानी डेट और टाइम दोनों बता दें. फिर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हु आर द पार्टिसिपेंट्स, हु आर द ऑर्गेनाइजर्स, हु आर द पीपल इन्वॉल्व. अगर कोई चीफ गेस्ट है तो उसके बारे में बताइए, कोई गेस्ट है, कोई रिसोर्स पर्सन है तो उसके बारे में बताइए, डिपेंडिंग अपॉन द नोटिस. उसके बाद से हाउ इसलिए बोलते हैं हम कि फॉलो अप डिटेल्स, यानी कि आपने जब इंफॉर्मेशन दे दी उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने वो नोटिस किसके लिए, जिस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए है, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज़ आप हाउ में बताते हो. एक्सप्रेशन की जहाँ तक बात आती है, एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपने टेंसेस का इस्तेमाल सही किया है, सिंटैक्स आपका सही है, वो एक्सप्रेशन कहलाता है. आपके अप्रोप्रिएट वर्ड्स और स्पेलिंग का इस्तेमाल सही किया है आपने, और कितने अच्छे तरीके से आपने कोहेरेंट तरीके से रेलेवेंट आइडियाज़ को और अपने स्टाइल को इनकॉर्पोरेट किया है उस कंटेंट में. ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए. ये मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो बच्चे नॉर्मली आप लोग करते हैं. यू कमिट अ मिस्टेक एंड देन यू डोंट रियलाइज
कि हमने गलती कहाँ की थी। तो अगर ये वीडियो मेरा आप पूरा देखेंगे एंड तक तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आप एनालाइज कर पाओगे अपने मिस्टेक्स को और फिर बाद में उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो क्या है कि जो नोटिस का पर्पस है वो इन्फॉर्म करना है आपने अपने रीडर्स को जिसके लिए भी वो नोटिस है। फिर उसमें हेडिंग होनी चाहिए। फिर बहुत ही ब्रीफ और प्रिसाइज, आपको सबको पता है कि नोटिस का वर्ड लिमिट 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो इस 50 वर्ड्स में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम क्या आर्टिकल्स कंजंक्शंस वगैरह भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, हम ऐड नहीं करते। बेस्ट वे आउट इज़ हाउ टू काउंट द वर्ड्स विद इन 1 मिनट इज़ दैट आप एक पर्टिकुलर लाइन में अगर आप 5 to 6 वर्ड्स लिखते हो तो आपने कितनी लाइनें लिख रही हैं कि आपका 50 हो जाए। तो बट नेचुरल है कि अगर 5 वर्ड्स लिख रहे हो तो 10 लाइन्स लिखनी है और अगर 6 वर्ड्स लिख रहे हो तो ऑलमोस्ट 8 to 9 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड की काउंटिंग कर सकते हो और आप प्लीज़ वर्ड लिमिट को एक्सीड ना करें। ठीक है, तो उससे आप मार्क्स में पेनलाइज होगा, पेनल्टी लगता है आप पर। तो देयर इज़ नो यूज़ टू एक्सीड, देयर इज़ नो वे आउट दैट यू गेट मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो इसलिए वर्ड लिमिट पर बहुत ध्यान देना। फिर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको आप बहुत ही फॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, जिसमें हम ऑलरेडी अभी बता चुके हैं फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे इशूइंग अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन का नाम, राइटर का नाम रहेगा, उसका डेजिग्नेशन रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं लास्ट में नोटिस में भी लिख देते हैं योर्स ट्रूली, तो इट्स नॉट अ लेटर। ठीक है, उसमें हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ गलती ना करें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप कि सिर्फ आपको राइटर का नाम लिखना है और उसका डेजिग्नेशन लिखना है, नेम एंड डेजिग्नेशन। इफ़ यू डोंट रिमेंबर प्लीज़ डू रिमेंबर ND इज़ नेम एंड डेजिग्नेशन। उसके बाद आपका नोटिस जो है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए। अब मैंने मैक्सिमम आउट ऑफ 100% चिल्ड्रन आई see 80% children writing when I go for correction of the copies for spot evaluation. I observe that almost 90 to 80 to 90% children, they begin their notice with I, personal pronoun. They make use of personal pronoun I have lost my pen, I want to inform you, I am the secretary of the Rotary Club, or I am the secretary of the cultural club. तो ये पर्सनल प्रोनाउन आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन यूज़ नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन में अपना नोटिस लिखना है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रख लें आप। उसके बाद से डेट होना चाहिए। यस, डेट के बाद जैसे ही आप नोटिस लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूजन ये होता है कि नोटिस के नीचे से मतलब है कि कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैम हम नोटिस पहले लिखें या इंस्टीट्यूशन का नाम पहले लिखें। तो भाई मैं तो अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि नोटिस पहले लिखो, फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसके बाद से यहाँ आ जाएगा आपका हेडिंग एंड देन आ जाएगा डेट। तो ठीक है, ये है। बट कई टेक्स्ट बुक्स में और CBSE फॉर्मेट्स में भी आप लिख सकते हो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पहले, उसके बाद नोटिस, ठीक है, इन कैपिटल लेटर्स, उसके बाद से हेडिंग एंड देन डेट दिस साइड एंड देन कंटेंट, राइटर्स नेम, डेजिग्नेशन। ठीक है, तो आप डिटेल जानने के लिए मेरा ये नोटिस का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका नोटिस। उसके बाद से उसको बॉक्स में ज़रूर बनाएं। अब बॉक्स अट्रैक्टिव कैसे लगेगा? अगर आप सिंपल पेन और पेंसिल से बनाते हैं तो इट मे नॉट लुक अट्रैक्टिव, सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ ओन है। तो देखिए उसको कैसे फ्रेम करेंगे हम। सबसे पहले वर्ड नोटिस लिख लेंगे एट द टॉप, देन वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द स्कूल, MET इंटरनेशनल स्कूल साकेत। उसके बाद से डेट डाल लिया, फिर अटेंशन म्यूज़िक लवर्स, ये आपने हेडिंग दे दी। और द स्कूल इज़ hosting the 6th inter-school music carnival for classes 9 to 12 on 10th April। ये आपने डेट डाल दी, कहाँ पर? शाह ऑडिटोरियम, राजपुर रोड पे। और ये कुछ मैं आपको वैल्यू पॉइंट्स, किस किस्म के नोटिस में क्या वैल्यू पॉइंट होना चाहिए, ये मैंने दिया है यहाँ पर। जैसे कि आपका कुछ भी ऐसा हो कि कोई प्रोग्राम में चेंज हुआ है, प्रीपोन हुई है कोई चीज़ या पोस्टपोन हुई है, उसके लिए आप इस किस्म का कुछ अनयूजुअल सा एक नोटिस है ये। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें आप अगर किसी टॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग को टॉक देना था, उसमें डेट में चेंज आ गया, तो प्रीवियस शेड्यूल क्या था पहले वो बताइए। फिर जो चेंज प्रोग्राम है उसकी डिटेल दीजिए, फिर रीज़न क्या है चेंज करने का,
वो बता दीजिए। उसी तरीके से करियर काउंसलिंग पर अगर कोई नोटिस आता है तो करियर काउंसलिंग की डिटेल्स दीजिए, उस वर्कशॉप की डेट, टाइम, वेन्यू बताइए, रजिस्ट्रेशन की डेट बता दीजिए और क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए और पर्पज़ ऑफ बेनिफिट बताइए, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई फ़ी इंक्रीज़ हो रही है तो और या टाइमिंग में चेंजेस आए हैं तो वो बताइए कि जो मेंबर्स हैं क्या फ़ीस बढ़ाया आपने, कितना बढ़ाया, किस तारीख को आप सबमिट कर सकते हो फ़ी को। और उसके बाद से जो है जिम की टाइमिंग में, जैसे ये जिम का है तो जिम की टाइमिंग में चेंजेस अगर आ रहे हैं तो उसके लिए एक रीज़न्स बताइए। फिर अगर कलेक्शन है ओल्ड बुक्स और स्टेशनरी आइटम का तो सारथी एक एनजीओ है, उसके नाम से आप निकाल सकते हैं नोटिस, जिसमें वो विज़िट करेगा स्कूल, बच्चों से अपील करेगा डोनेट करने के लिए। उसके बाद से किसको कलेक्शन करनी है, किसके पास सबमिट करना है चीज़ों को, मोड ऑफ कलेक्शन क्या होगा, डेडलाइन क्या है। फिर ट्रैफिक कंट्रोल पर अगर कोई नोटिस आता है तो किन क्लासेस के लिए एलिजिबल है, टाइम, डेट, एरिया बता दीजिए, उनसे क्या अपील करना है वो कर दीजिए, नाम सबमिट करने की लास्ट डेट बता दीजिए। दिस इज़ ऑल इन टुडेज वीडियो चिल्ड्रन। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू notice, and in my first video this is quick revision of class 12th writing short writing task. So in first video I have done notice, in next video I'll be taking up advertisement, then in my third video I'll be taking up invitation and